जय श्री राम, जय श्री बाल हनुमान जी महाराज की जय हो। चांदारून डेगाना में श्री बाल हनुमान मंदिर परिसर में 3 दिवसीय हनुमंत कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ है और इस भव्य कथा में श्रद्धेय पंडित श्री विजय शंकर जी मेहता ने अपने श्रीमुख से हनुमंत कथा का बहुत ही शानदार श्रवण करवाया। पहले दिन किष्किंधा कांड, दूसरे दिन सुंदरकांड और तीसरे दिन हनुमान चालीसा की हनुमान की वास्तविक और स्वरूप की व्याख्या की और अपने जीवन में हनुमान की तरह बनने का संकल्प लिया। पहले दिन कार्यक्रम शुरू हुआ मंगल कलश यात्रा के साथ। चांदारून, डेगाना और झगड़वास से त्रिवेणी संगम की मंगल कलश शोभा यात्रा निकली। यहाँ पर वो त्रिवेणी संगम बना और उसके बाद में कथा स्थल में प्रवेश हुई। इसके साथ ही यहाँ पर हनुमंत महायज्ञ हवन भी हुआ, जिसमें तीनों दिन जोड़ों के साथ में समिति पदाधिकारियों और उनके साथ साथ यहाँ के श्रद्धालुओं ने सप्तनिक आहुतियाँ दी है और महाआरती का पुण्य लाभ अर्जित किया है। दूसरे दिन की कथा में सुंदरकांड की कथा हुई और उससे पहले एक विशेष रूप से शोभा यात्रा निकली, जिसमें हनुमान जी का विशाल घोटा और उसके साथ ही जय श्री राम के जयकारों के साथ में डीजे पर नाच गाने और उस घोटे को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। विशाल घोटे को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है श्री बाल हनुमान मंदिर परिसर में ही। और इसके साथ ही यज्ञ हवन हुआ और यज्ञ हवन के बाद कथा हुई। कथा में अनेक प्रसंगों के साथ में मातृ शक्ति ने उपस्थित जन समुदाय ने हर्ष और उल्लास के साथ और कथा के दिन यानी हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही 6 अप्रैल को हाई मास्क लाइट मंदिर परिसर में सीमेंट ब्लॉक और सुलभ शौचालय का उद्घाटन भी विधायक विजयपाल मिर्धा और नगर पालिका चेयरमैन मदन लाल अटवाल और उपस्थित महानुभावों ने किया। और कथा में प्रवासी बंधुओं का विशेष रूप से योगदान रहा। ये पहली कथा है डेगाना में हनुमंत कथा, जो हनुमंत कथा भी पहली बार हुई। पंडित विजय शंकर मेहता भी पहली बार आए और इसके साथ साथ चांदारून के प्रवासी महाजन पूरे देश भर में अलग अलग व्यवसाय में प्रतिष्ठित हैं, वो सब लोग भी अपनी माटी पर पहली बार यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने बालाजी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। आज यानी कि तीसरे दिन की कथा में उन्होंने हनुमान चालीसा को श्वासों में उतारने के साथ हनुमान को जीवन में उतारने का संकल्प दिलाया और इसके साथ ही हनुमान कथा का ये 3 दिन का शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर जो श्री बाल हनुमान मंदिर बन रहा है वो लगभग 2.5-3 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है और इसकी प्रतिष्ठा जो होगी वो प्रतिष्ठा राम लला जो अयोध्या में विराजेंगे वहाँ प्रतिष्ठित होने के बाद यहाँ पर श्री बाल हनुमान मंदिर उसी के साथ में स्थापित होगा। तो ये कार्यक्रम उस समय होगा। अभी हनुमंत कथा का आयोजन था। इसमें समिति के अध्यक्ष हमारे राम किशोर जी, हमारे कोषाध्यक्ष सुनील जी टेलर, सचिव धनराज जी खंडेलवाल, मुख्य मार्गदर्शक राजगोपाल जी मालपाणी, लालचंद जी लखारा, हमारे भंवर जी धोजक, ऐसे अनेक लोगों के बहुत समर्पित लोगों की टीम रही है। उसने बहुत शानदार कार्य किया है। हमारे बीच में भंवर जी धोजक है। सर, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, किस रूप में धन्यवाद जताएंगे? मैं पहले जय श्री राम बाल हनुमान जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ विजय शंकर जी मेहता के गाइडलाइन में 3 दिन की जो कथा चली उससे हमें ये प्रेरणा मिली कि एक तो परिवार जो विघटित हो रहे हैं और मोबाइल पे ध्यान दिया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों से ये परिवार विघटित होकर दूर जा रहे हैं, तो उनको नज़दीक कैसे लाया जाए, संगठित परिवार रहे। और एक थीम दी उन्होंने, मुस्कुराते रहो, जीवन में सुख आए। ये जो प्रोग्राम का बीड़ा जब उठाया था 2017 में, तो ये भाई साहब अजीत सिंह जी बना साहब हमारे साथ थे। हमने बोला भाई ये कैसा होगा, तो उन्होंने बताया कि मैं मेरे आपके साथ में हूँ, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो शुरुआत करो। जब मैं शुरुआत करने लगा तो उन्होंने खड़ा हो गया, सामने आके खड़े हो गए। ऐसा लगा कि कोई पार्टी के सभी सदस्यों ने, बाल हनुमान मंदिर समिति के सारे सदस्यों ने, बाहर से पधारे हुए मेहमानों ने, अलग अलग कमेटियों के सदस्यों ने सारा कार्य आप अपना अपना देखा। देखने के बाद में जो आज भंडारे का आयोजन हुआ उसमें सभी ने अपनी अपनी सराहनीय सेवाएं दी और अति महत्वपूर्ण सेवा थी जो आज संपन्न हुई। बाबा का आशीर्वाद इसी तरह हम और हमारी कमेटी पे बना रहे और बाबा के मार्गदर्शन में हम आगे इसी तरीके से इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगे रहें और बाबा का आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय श्री राम। तो निश्चित रूप से आशीर्वाद। और आज तृतीय दिवस में महाप्रसाद भंडारे के रूप में भी वितरित हुआ है, जिसमें पंगत प्रसादी के रूप में सब लोगों ने प्रसाद पाया है। हमारे बीच में धनराज जी खंडेलवाल हैं जो बालाजी केटर्स के ऑनर हैं और
उनकी तरफ से ही ये सब संपूर्ण भंडारे की व्यवस्था, कैटरिंग की और 3 दिन कथा में जो प्रसाद की व्यवस्था वो इन्होंने की है। और ये कथा के मुख्य यजमान भी हैं जो इनके बड़े भाई कैलाश जी हैं। तो सर पूरी कथा बहुत सुंदर हुई, बहुत अच्छा भंडारा हुआ, बहुत अच्छी कथा हुई, आनंद बरसा, मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव का आधार बना और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। तो इस शुभ अवसर को आप किस रूप में देखते हैं? जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय हो। 3-4 दिन पहले कथा के थोड़ा मौसम ख़राब हुआ था, हमको सबको चिंता लगी थी कैसे होगा, क्या होगा, प्रोग्राम कैसे होगा। फिर हमने बालाजी पे छोड़ दिया, सब भक्तों ने बालाजी पे छोड़ दिया। जो भी करना है बालाजी महाराज आपको करना है, हमारे बस का तो कुछ रहा नहीं, अब तो आपको संभालने सब व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था बालाजी महाराज ने की। पूरा 3 दिन का प्रोग्राम अति उत्तम, 1 नंबर, जोरदार, शानदार प्रोग्राम हुआ। इसके लिए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इसमें। और आप हरिराम जी बहुत ही इधर 3-4 दिन की सेवा दी, अति उत्तम सेवा दी। हरिराम जी ने बहुत मैनेजमेंट व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई, इसके लिए हरिराम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत, पूरी बाल हनुमान समिति की तरफ से हरिराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सेवा दी, बहुत अच्छा एंकरिंग किया, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 नंबर सब पूरा प्रोग्राम हुआ, सुंदर तरीके से सब व्यवस्था हुई, आए हुए सभी भक्तों का सम्मान हुआ और बहुत अच्छी तरह से इस कथा का आयोजन हुआ। बहुत बढ़िया काम हुआ, 1 नंबर, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत सुपर रहा है। हमारे बीच में इस बाल हनुमान मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार जी टेलर, जो बहुत ही समझदारी के साथ में, समन्वय के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। और कोषाध्यक्ष पर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है सब व्यवस्थाओं को बजट के रूप में निर्धारित करना और उसके साथ उसको मैनेजमेंट करना और उसको संपूर्णता के साथ में सफल करना। और इस जिम्मेदारी को सुनील जी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। सर पूरा कार्यक्रम बहुत चुनौतीपूर्ण था लेकिन अवसर में बदला और आनंद की बरसात हुई है। तो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आपकी शुभकामनाएं और सबके प्रति आभार। जय श्री राम। सभी आए हुए भक्तों को हार्दिक अभिनंदन। और बहुत ही भक्त जो आए, बहुत ही अनुशासन से, विजय शंकर जी ने जो मंत्र दिया, आज हनुमान चालीसा के रूप में उन्होंने मंत्र दिया, किष्किंधा कांड के रूप में स्टार्ट के दिन दिया, सुंदरकांड के रूप में दिया। तो जो कल का जो सुंदरकांड में है, एक ही मंत्र दिया, मुस्कुराते रहिए, रात गई बात गई। और एक ही है, जब भी सुरक्षा हो मौन धारण कर लो, अपने आप कार्यक्रम अच्छा होगा। आज का जो मंत्र है हनुमान चालीसा के रूप में, एक जो बालाजी को आप गुरु के रूप में मंत्र कर लो। और जो ये आशीर्वाद है, ध्येय है, हम बालाजी के गुरु के स्वरूप के रूप में पूछते हैं। और इनका जो कल रात को भजन संध्या का प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, लेकिन 12:15 बजने के बाद, यहाँ 10 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो कोई भी काम है वो फाटक पे आता है, लेकिन मंदिर फाटक बंद हो जाती है, फाटक बाजार कोई न कोई रास्ते में मिल जाता है, वो 12:15 के रूप में यहाँ पहुँचते हैं। और कल रात को जो सुंदर प्रोग्राम बना 12:15 के रूप में, और सभी भक्तों के बीच बालाजी खुद आए और सभी भक्त, महिलाएं, पुरुष बहुत ही अच्छे आनंद से, समिति के कार्यकर्ताओं में सब ने जोरदार उत्साह, हर्षोल्लास, धूमधाम से, मुझे भी समिति के कार्यकर्ताओं पकड़ के मुझे नृत्य करवाया। मैं कम करता हूँ लेकिन बालाजी ने खुद ने आशीर्वाद दिया। और इनके चरणों में हरिराम जी का तो कहना ही क्या है, हर भक्त के अंदर उतर जाते हैं। हमारे समिति के मेंबरों में, हमारे जगड़वास के, चांदारोन के और आसपास अपने प्रवासी जो आए हुए हैं, उनके दिलों में बस गए। एक ही बात है, हरिराम जी। तो मैं इनको समिति की ओर से और सभी भक्तों की ओर से मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और जो विजय शंकर जी जो मंत्र दे के गए हैं, नारा दे के गए हैं, हमारे राम हमारे हनुमान, और जो मुस्कुराने का है, मुस्कुराते जरा मुस्कुराइए, बस मुस्कुराते रहो। और इसी के साथ विजय शंकर जी हमारे बीच यहाँ मंदिर में दर्शन करते आते रहें और भक्तों में प्रेम बनाते रहें। हमारे राम हमारे हनुमान। जय श्री राम। बहुत सुंदर अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी। आम जी से निवेदन है कि पूरा कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। कितना अद्भुत कार्यक्रम, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ग्राम चांदारोन की जगह पर जो ये बाल हनुमान समिति की तरफ से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बाल हनुमान समिति ने जो बीड़ा उठाया है, सभी ग्रामीणों के सहयोग से, सभी डेगाना वासियों के सहयोग से, प्रवासियों के सहयोग से ऐसा सहयोग मिलता रहे, ऐसी भावना है। पिछले 3 दिन से लगातार हनुमंत कथा महोत्सव के भव्य आयोजन और श्री बाल हनुमान मंदिर के नवनिर्माण और विकास की बागडोर संभाले हमारे अध्यक्ष साहब राम किशोर जी,
नामधर जो सबको साथ लेकर चलते हुए और सबके साथ बहुत ही अच्छा सफल कार्यक्रम हम सब ने किया है। तो अध्यक्ष जी, तीनों दिन के सफलतम कार्यक्रम का आभार सबके प्रति व्यक्त कर दीजिए। सबसे पहले श्री बाल हनुमान मंदिर समिति की तरफ से बालाजी के चरणों में सादर नमन। इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा से जो प्रवासी, स्थानीय, जो आसपास के जो भी भक्तगण यहाँ पधारे, उनका श्री बाल हनुमान मंदिर समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। भविष्य में जो भी हम प्रोग्राम रखें बालाजी के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में या जब भी रखें, तो आप सबसे मेरी हार्दिक इच्छा है ऐसे ही सहयोग, और समय समय पे जब भी हम आपको याद करें, आप इस प्रांगण में अपने चरण पादुकाएं ज़रूर रखें। बालाजी का आशीर्वाद हमें, हमारी समिति को, सभी भक्तगणों को जो यहाँ पधारे हैं उन सबको मिले, ऐसी मेरी आशा है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी के साथ में ये 3 दिवसीय हनुमंत कथा महोत्सव का भव्य विसर्जन हुआ। आगे रामलला अयोध्या में विराजेंगे और उसके साथ यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। तो उस प्रतिष्ठा महोत्सव को भी इसी तरीके से और भव्य बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहेंगे। बालाजी की कृपा से कथा का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और भंडारा भी अच्छा है, सब बालाजी की कृपा से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी के दरबार में आकर बाल हनुमान की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ पे जो कथा हुई थी 3 दिन, उसमें बहुत अच्छा सुनने को मिला और उसको ज़िंदगी में उतारेंगे तो शायद बहुत अच्छा लाभ मिलेगा हम सबको। जी, आप कहाँ से आए और कैसा लाभ रहा हनुमान कथा का? हम लोग जाहिल से आए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हमको। पहली बार सुनी है हनुमान कथा हमने, बहुत अच्छा लगा हमको। जी, आपका परिचय और कैसे रही कथा? मेरा नाम इंदु है, मैं जोधपुर से आई हूँ। हनुमान कथा हमको बहुत अच्छी लगी, एक अद्भुत कथा है, सुनने को पहली बार मिली है। महाराज ने बहुत एक एक शब्दों का सार हमें बताया है, बहुत अच्छी लगी। हनुमंत कथा के दिव्य भव्य आयोजन की सफलता पर क्या कहेंगे? ये तो सत्संग है भाई, सत्संग बड़ा संसार मेरे कोई बड़ भागी ने पाया। एक घड़ी आधी घड़ी राधी में पुण्यात तुलसी संगत साधु कोटि समझ रहा है। वो क्या बोले, लंकनी कह गए हनुमान जी को कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखूँ नयन राम कर दूता। तो साक्षात हनुमान जी कथा थी तो कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए कंग तुलनता ही सकमनी जो सुख लव सत्संग कि राम सुमर रहे तेरो काज है माया का संग त्याग प्रभु जी के संग लाग। तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब गर्दनी गावा प्रभु कृपा से नर्तन पाया संत मिलन का साथ सजाया। तो ये संत मिलन का इतने वो दर्शन हो गए भगवानों के, सब में घट घट में विराज रहे। बिल्कुल, आपको कितना आनंद हनुमंत कथा का आया? अरे बहुत आनंद आया भैया, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है, आपकी दया से उतने ही दर्शन होते, उतना ही बढ़िया है। कभी सुनी नहीं थी हनुमान कथा, पहली बार हनुमान कथा सुनी है। तो भाई चलो जयपुर से चल के आए कि हनुमान कथा सुनेंगे, बहुत आनंद आया, बहुत सेवा भाव है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। ऐसा ही चलता रहे भगवान की कृपा से, हनुमत की कृपा से। राम